गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट तनु। सो यहाँ पे आज हम करेंगे सीडीबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है विच स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड एन एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी। सो एडोलेसेंस को बोला जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज बोला जाता है इन एडोलेसेंस को, और साथ ही साथ यहाँ पे प्यूबर्टी आपकी आ जाती है। सो इसको एक तरीके से यहाँ पे इसको हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं तो इसको हार्मोनल चेंजेस में भी बोला जाता है, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे सर्च ऑफ आइडेंटिटी बोला गया है। सो ए आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है एजर्शन दिया हुआ है रीजन। सो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग इन्फेंसी। क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ इन्फेंसी में होता है? एंड हेंस एडिक्वेट स्टिमुलेशन शुड बी गिवन ओनली टिल इन्फेंसी। सो यहाँ पे जो बोला गया है इन्फेंसी के दौरान ही क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है? सो ऐसा नहीं होता है, उस टाइम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का एज कंपेयर टू दूसरी स्टेजेस के, बट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है आपकी सारी की सारी स्टेजेस पे, इवन अर्ली चाइल्डहुड में भी काफी ज्यादा होता है। सो यहाँ पे ये वाला फॉल्स है। रीजन हम देख लेते हैं पहले। सो रीजन है नेगेटिव इन्वायरमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर डू नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। तो निगेटिव इन्वायरमेंट अगर उसको मिलेगा, किसी बच्चे को मिलेगा अगर निगेटिव इन्वायरमेंट, सो यहाँ पे उसके आगे के दिनों में अर्ली इयर्स में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे लिखा है डू नॉट, सो ये है आपका रॉन्ग। सो ए एंड आर, सो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग। सो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट। सो डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या चीजें यहाँ पे करेक्ट दी गई हैं? So, there are individual differences in the rate of development. Yes, क्योंकि सबका रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है, जिसे कि आपने स्टडी किया हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब कि हर एक बच्चा क्या है, डिफरेंट है। अब चाहे उसका पोटेंशियल हो, चाहे उसकी क्रिएटिविटी हो, या कोई भी चीज काम करने की हो, उसकी सब चीजें बच्चे की अलग अलग होती हैं। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोली बाय जेनेटिक्स। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, जो भी आपका डेवलपमेंट होता है, वो आप सबको फॉर्मूला याद होगा भी। तो फॉर्मूला क्या होता है? डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरमेंट। सो आपका जो डेवलपमेंट है वो जेनेटिक्स हेरिडिटी पे ही नहीं, एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। सो सेकेंड ऑप्शन आपका पहले ही कट हो गया। सो जिसमें भी सेकेंड रहेगा वो आपका आंसर नहीं होना चाहिए, बट हम थर्ड रीड आउट करेंगे। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। यस, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, सो हम पढ़ाई करके डेवलप हो रहे हैं, हमें पता है कि हमारा सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होगा। सो डेवलपमेंट क्या है? हम जस्ट प्रिडिक्ट पैटर्न पे बेस्ड है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे दिया हुआ है ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। यस, जितने भी डोमेन्स होते हैं, मेनली आपके यहाँ पे डोमेन होते हैं कॉग्निटिव डोमेन, जो कि आपका माइंड से रिलेटेड होता है। जब आपका माइंड सही काम करेगा तभी आपका इफेक्टिव डोमेन सही काम करेगा, और तभी आप हाथ चला पाओगे, तभी आपका साइकोमोटर डोमेन काम करेगा। सो यहाँ पे C1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन इन्वॉल्विंग algebraic experiences concerned with hypothetical situations are a part of elementary curriculum. This is based on the idea that adolescents are capable of performing doing. So ये क्या है? मैथमेटिक्स की चीज आ गई है। सो हम नीचे से देखना शुरू करते हैं। सो क्लासिफिकेशन टास्क है नहीं, इसमें अलजेब्रा की बात हो रही है। अलजेब्रा का बच्चा सीख रहा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। सो क्लासिफिकेशन टास्क नहीं हुआ, सीरीज में कुछ चीज नहीं हो रही है, सीरिएशन टास्क नहीं है ये। मैनिपुलेटिव ऑपरेशन विद कंक्रीट मटेरियल, नो, हमने उसको कंक्रीट कोई चीज तो ऐसी नहीं दी जो वो छू के या
कुछ चीज़ें करके, छोटी मोटी चीज़ें करके वो सीखे। यहाँ पे डायरेक्ट आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लग रही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज द ऑप्शन, इज द करेक्ट वन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, which of the following are 4 factors that influence development? So आपको एक चीज तो पक्का से याद रहनी चाहिए, इक्विलिब्रेशन की बात की हुई है जीन पियाजे ने। सोशल एक्सपीरियंस, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो थी वो थी हमारे वाइगोस्की की, बट यहाँ पे सोशल एक्सपीरियंस की भी बात इन्होंने की है। एंड मैचुरेशन और एक्टिविटी करके बच्चा सीखेगा तो उसका भी इन्फ्लुएंस होगा। सो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है आपका और इसमें रीइंफोर्समेंट वाला आपको पढ़ लेना है, ये इन्होंने बात नहीं की है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ले वाइगोस्की एंड जीन पियाजे थ्योरी इज अबाउट। सो यहाँ पे जीन पियाजे और वाइगोस्की के बीच में क्या डिफरेंस है? सो यहाँ जो उन्होंने बताया हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द थॉट्स। सो आंसर जो है वो सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th इज ले वाइगोस्की। अभी मैंने आपको बताया इनकी थ्योरी का नाम है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ऐसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है। सो यहाँ पे पहला है मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज फिलिंग स्टूडेंट मेमोरीज। सो मेमोरीज से नहीं भरना है, हमें मेमोराइजेशन नहीं कराना है बच्चे का। चिल्ड्रेन लर्न प्राइमरी बाय एक्टिंग अलोन, डिस्कवरिंग कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट, नो नॉट एक्टिंग अलोन। सो यहाँ पे लर्न नहीं करना है हमें, ठीक है। सी है लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए और साथ ही साथ कोलैबोरेटिव, सबके साथ सीखने वाली होनी चाहिए, सब कोलैबोरेटिव प्रोसेस होनी चाहिए। सो ये आंसर आपका सही है, बट हम डी भी पढ़ेंगे, क्या पता उससे अच्छा आंसर हो। सो लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरली व्हेन चिल्ड्रन एसोसिएट स्टिमुलस विथ अ रिस्पॉन्स। तो क्या इसको स्टिमुलस मिलेगा, कोई चीज मिलेगी तभी वो रिस्पॉन्स करेगा, कोई इसको हम रिवॉर्ड देंगे तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा बच्चा। सो नो, सब वो रॉन्ग है, हमें कभी भी रिवॉर्ड या स्टिमुलस की बात नहीं करनी चाहिए, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैंने पीछे आपको बताया वो एक तरीके से स्टिमुलस देना, स्टिमुलस की बात और सारे साइकोलॉजिस्ट ने किया है, बट यहाँ पे लेव वाइगोस्की का पूछा है। सो लेव वाइगोस्की ने कोलैबोरेटिव प्रोसेस की ज्यादा बात की है एज कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग। सो लॉरेंस कोहलबर्ग ने यहाँ पे रिसर्च किया था और इन्होंने बहुत सारे कन्वेंशनल हो गया, प्री कन्वेंशनल हो गया, प्रो कन्वेंशनल स्टेजेस, जो कि आपको इफ यू वांट टू जस्ट स्टडी तो आप कमेंट करना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी। सो डिड नॉट रिफर टू पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सो वहाँ पियाजे का कोई मॉरल डेवलपमेंट का ऐसा थ्योरी नहीं है। प्रपोज 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज इनटू 2 जनरल लेवल। सो यहाँ पे 6 स्टेजेस आई थिंक हैं, बट यहाँ पे 2 जनरल लेवल सही है, 3 हैं, ठीक है। यहाँ पे सी है कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हिंज डिलेमा। सो यहाँ पे जो लॉरेंस कोहलबर्ग का था, सो हिंज डिलेमा उन्होंने किया था, जो हिंज की थ्योरी। अगर आपको जानना होगा कि हिंज डिलेमा क्या है, सो मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगी, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे कि आपको हिंज डिलेमा के बारे में पता चल जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में उन्होंने बच्चों को डाला था, जो कि हम हिंज डिलेमा कहते हैं उसको, ठीक है। आर्ग्यू दैट मोरालिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज प्रोग्रेसिव डिफरेंटली इन द कोर्स ऑफ देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने सारा अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था बॉयज के ऊपर, ना कि गर्ल्स के ऊपर। सो ये आंसर आपका कट हो जाएगा, आपका सी आंसर जो लॉरेंस कोहलबर्ग का है वो सही होगा। नेक्स्ट है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर वुड। सो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में सबसे पहले आप बताओ क्या क्या हम लोग खुद से कर सकते हैं। सो यहाँ पे पहला है ऑलवेज कीप द क्लास बाय बीइंग डायडैक्टिक। सो डायडैक्टिक नियंत्रण में रखना चाहिए, नो, हमें अपने टीचर एज अ टीचर हमें बच्चों को नियंत्रण नहीं करना चाहिए, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, बट ये नहीं कि वो मिसबिहेव करें क्लास में, बट उन्हें उनके अगर कोई चीज़ स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे और कोई अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, सो हमें इतना नियंत्रण
नहीं करना चाहिए, ठीक है। उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए, सो नॉट। सेकेंड जो है आपका गिव इम्पोर्टेंस टू लर्नर प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो सारे के सारे जो भी यहाँ पे थ्योरिस्ट होते हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पे, सारे प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों को जब प्रीवियस नॉलेज रहेगा तभी वो आगे आपको कुछ आंसर करेंगे एंड तभी उस चीज को कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे सेकेंड वाला आंसर ऑप्शन सही है। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। सो फोकस सॉलिडली ऑन एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। नो, हमें कभी भी एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, उनके इंट्रेंसिक मोटिवेशन पे वर्कआउट करना चाहिए कि उन्हें अंदर से मोटिवेशन आए किसी भी चीज को लर्न करने का, किसी भी चीज को करने का, पार्टिसिपेशन करने का। ओके, सो यहाँ पे फोर्थ है इनकरेज लर्नर्स टू थिंक क्रिटिकली। यस, हमें उन्हें कोई सिचुएशन देनी चाहिए, कोई चीज ऐसी देनी चाहिए जिसपे हमें उन्हें बोलना चाहिए दैट यू हैव टू थिंक क्रिटिकली, एंड इसी को हम फिर आगे चल के कहते हैं क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं वो जब वो बताते हैं आपको। सो यहाँ पे हो जाता है आंसर आपका सेकेंड वाला एंड फोर्थ वाला। सो जिसमें भी हो, सो यहाँ बी में है, सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट। नेक्स्ट है असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर दैट। सो असेसमेंट कैसा होना चाहिए? इट रिफ्लेक्ट व्हाट द स्टूडेंट कैन नॉट डू। सो ये नहीं होगा तो वो नहीं कर सकता है। इट स्पेसिफाइज द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू। सो कभी भी हमें, जैसे हम कंपेयर करते हैं बच्चों को कि देखो तुम्हारे फ्रेंड के कितने ज्यादा नंबर आए, तुम्हारे कितने कम आए, सो दिस इज द रॉन्ग वे। इससे बच्चों को निगेटिव इफेक्ट भी होता है, जिसे आजकल आप देख रहे हो कि बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं इसको लेके, एडोलेसेंस वाले, कि वो उस प्रेशर को नहीं झेल सकते हैं, या यही चीज सुनते सुनते उनके अंदर बहुत ज्यादा गलत चीजें डेवलप होने लगती हैं उनके माइंड में, चाहे उनका मर्डर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने काफी सारी चीजें आजकल देखी होंगी। सो कभी भी हमें इस चीज पे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चा कैसा भी क्यों ना हो। ओके, C1 इट डिटेल्स what and how the students has been learning. yes, तो असेसमेंट हम लेते क्यों है कि बच्चे ने जो भी लर्निंग किया हुआ है, सो उसने क्या लर्निंग किया है, उसने किस तरीके से लर्निंग किया है, वो पता करने के लिए। सो ये सही है। इट डिस्क्राइब द स्टूडेंट विथ अप्रोप्रिएट लेवल सच एज स्लो लर्नर, इंटेलिजेंस। सो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें स्लो लर्नर में या इंटेलिजेंट बच्चों में डिफ्रेंशिएट करना पड़े। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका C। नेक्स्ट है आपका व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड। सो प्रोग्रेस कार्ड में देखिए यहाँ पे NEP पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। सो उसमें आपको मैंने बताया था मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड, ठीक है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ। सो B है यहाँ पे आपका, जो कि रिपोर्ट कार्ड होता है। तीनों डोमेन को आपको बताना चाहिए, तीनों डोमेन उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों के तीनों डोमेन आपके प्रोग्रेस बताएंगे। कोई भी लर्नर होगा उसके प्रोग्रेस बताएंगे वो, तभी वो एक तरीके से प्रोग्रेस कार्ड बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू NEP 2020। सो B इज द करेक्ट। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक डिपिक्शन ऑफ वुमेन विथ फेमिनिन traits such as nurturing, caring, emotional are an example of. So portrayal of innate abilities of women. So पहले से तो कोई भी ability नहीं होती ना, जैसे आप छोटे बच्चों को एक बच्चा पकड़ा दो, सो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा। सो यहाँ पे क्या innate तो पहले से होती नहीं है। जेंडर बायस, यस, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स ही, जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, सिर्फ वही बच्चों की केयर कर सकती हैं, वही बच्चों के साथ इमोशनल हो सकती हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मेल भी हो सकते हैं। सो ये चैप्टर जो है यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो जेंडर बायस को शो कर रहे हैं। सो B ऑप्शन इज द करेक्ट। इक्वालिटी या इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट कैन बी असेस्ड। अगर क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चे कर रहे हैं, सो हम कैसे जानेंगे, कैसे असेस करेंगे? सो रिकॉल एबिलिटी तो हमें बिल्कुल भी अपनानी नहीं है। सो B है एनालिसिस देयर इंटरप्रिटेशन स्किल, यस दिस इज द करेक्ट। C है आपका मेजरिंग देयर स्पीड ऑफ कॉपिंग, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।
कॉपी करना उनका तो क्रिटिकल थिंकिंग हमें नहीं बताएगा, कैलकुलेट करना, किसी भी चीज की एक्यूरेसी रखना, स्पेलिंग्स वगैरह की, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बताता है। सो बी इज द करेक्ट वन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सोशियो कल्चरल थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस चीजों पर डिपेंडेंट होती है, वो स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की बात इन्होंने कभी भी नहीं की है, ना ही पियाजे ने की है और ना ही वाइगोस्की ने की है। पियाजे वाइगोस्की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनके रिपीट होते ही रहते हैं यहाँ पे। सो इन्होंने पूछा ही था कि नॉट इन्फ्लुएंस, आपको पहला ही आंसर मिल गया है नॉट इन्फ्लुएंस। बट बी है स्कैफोल्डिंग, यस जेएफपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग देंगे हम बच्चे को, अगर उनसे नहीं आ रहा है, वो नहीं वो कर पा रहा है, तो हम थोड़ा उसे हिंट दे सकते हैं और उसकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। सो ये होता है एक तरीके से स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज तो उनकी थ्योरी में ही आ रहा है, सो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, ये सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन होना ही चाहिए। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट वन। वाला हम देखते हैं, इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच दैट हार्वर्ड गार्डनर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी हुई है। सो यहाँ पे पहला है पूछा है नॉट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। विच वन इज नॉट करेक्ट? वन, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। सो क्या बच्चे का हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले लें तो क्या उसका इंटेलिजेंस पता चल जाएगा? सो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमें कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए किसी भी बच्चे का, क्योंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट से कोई भी उनके इंटेलिजेंस का, कोई भी उनके क्रिटिकल थिंकिंग का पता नहीं चलता है। सो दिस वन इज द रॉन्ग आंसर, नॉट वाला आपको पहले ही मिल गया। सो ए वन इज द करेक्ट, बट हम और सारे ऑप्शन पढ़ेंगे जिससे कि हमारी नॉलेज भी इंक्रीज हो। इंटेलिजेंस कंप्राइज ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस, यस। हेरिडिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। इंटेलिजेंस क्या बताएगा? हेरिडिटी और एनवायरमेंट फैक्टर दोनों इंटेलिजेंस को आपके अफेक्ट करेंगे। भले आपके हेरिडिटी जीन्स आपके भले ही अच्छे हो, बट एनवायरमेंट अगर आपको खराब मिल रहा है तो आप कुछ चीज ऐसी नहीं है कि बहुत अच्छे से सीख जाओगे। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट। सो दिस वन इज ऑल्सो द करेक्ट वन, जो कि इनकी थ्योरी में है। यहाँ पे नेक्स्ट है, हाउ शुड अ टीचर सपोर्ट फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स who come from the marginalized community। सो हम क्या करेंगे? उसको इनकरेज करेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसको एक तरीके से स्कैफोल्डिंग देंगे कि उसकी हेल्प करेंगे अगर उसको कभी भी कुछ चीज की जरूरत पड़ती है, बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग, बढ़ावा देंगे। ओके, सो यहाँ पे द पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? आइसोलेशन ऑफ लर्नर विद स्पेशल नीड्स, नो, हमें कभी भी स्पेशल बच्चों का आइसोलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, कोई भी चाइल्ड हो, हमें सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। सब बच्चों को एक जैसी ही लर्निंग करानी चाहिए। भले ही हम थोड़ी स्किल्स वगैरह अलग यूज कर रहे हो, पेडागोजी अपनी टीचिंग पेडागोजी अलग यूज कर रहे हो, बट जो बच्चे हैं उनको हम स्पेशल वालों को अलग कर दें, आइसोलेट कर दें। सो दिस वन इज रॉन्ग। स्पेशल एजुकेशन ऑफ लर्नर विद स्पेशल नीड, सो नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें स्पेशल करके कुछ उन्हें अलग दिखाना है क्लास से, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टू ब्रिंग टू स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स अप टू द ग्रेड लेवल ऑफ स्टूडेंट विदाउट स्पेशल नीड। सो यहाँ पे जो स्पेशल नीड वाले हैं, सो ये वाला भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी हमें ऐसे ग्रेड लेवल नहीं करना है, कोई भी हमें उन्हें स्पेशल नीड्स नहीं उनकी प्रोवाइड करवानी है। सर डी वाला देखो आप, टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स हैव अ राइट टू गेट एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। जो भी आपका नॉर्मल रेगुलर, जैसे आप पढ़ाते हो नॉर्मल रेगुलर स्कूल जो चल रहा है, वैसे ही आपको स्पेशल वाले बच्चों को भी ट्रीट करना है, जैसे आप नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करते हो, जैसे आप गिफ्टेड वाले को ट्रीट करोगे। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? सारे बच्चे साथ में पढ़ें। सो व्हाट डज अ इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल? सो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या इंटेल है यहाँ पे? फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यस, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने से पता चल रहा है कि सारे बच्चे यहाँ क्या है, डिफरेंट हैं। सो यहाँ पे हम क्या करें, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, तो हम उन्हें अलग अलग तरीकों से सिखा सकते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सो दिस वन इज करेक्ट। सेग्रीगेशन नहीं करना है हमें, स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं हम हमेशा चूज करेंगे, और वोकेशनल एजुकेशन नहीं देनी है बच्चों को, जो कि जिनको स्पेशल नीड्स हैं।
What are the identifying characteristic of the learners with dyslexia? So dyslexia में क्या होता है, जब उन्हें रीडिंग में प्रॉब्लम होती है वो होता है आपका dyslexia. Struggling with word recognition, yes, word recognize नहीं कर पाएगा, डिकोड नहीं कर पाएगा, स्पेलिंग नहीं जान पाएगा. So यही सारी प्रॉब्लम होती है आपके dyslexia में. और यहाँ पे इंटेंशन हो गया, इम्पल्सिविटी हो गया, रॉन्ग है. फ्लुएंसी नहीं होती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनिटी ये भी रॉन्ग है. मसल कंट्रोल की यहाँ कोई भी बात नहीं होती है, वो दूसरी चीजों में होती है. सो यहाँ पे डिस्लेक्सिया का ए वाला आंसर सही होगा. नेक्स्ट है 20. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन हु आर गिफ्टेड? सो नॉट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक. सो परसिस्टेंट, मास्टरी ओरिएंटेड बिहेवियर. सो मास्टरी ओरिएंटेड बिहेवियर तो उनका होता ही होता है. नेक्स्ट है हाईली सुपीरियर सोशल स्किल एंड मैच्योरिटी एज कम्पेयर टू द पीयर्स. ठीक है, सो पीयर्स के साथ मैच्योरिटी या सोशल स्किल होना ऐसा जरूरी नहीं है कि गिफ्टेड वाला जो है वो अपने मैच्योरिटी एकदम हो, जरूरी नहीं ऐसा हो. सो नॉट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, सो B1 इज द करेक्ट वन हियर. नेक्स्ट है आपका 21. ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन प्लांट अ टीचर नोटिस दैट सेवरल स्टूडेंट हैव मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू देयर कॉन्सेप्ट. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टीचर शुड. सो यहाँ पे उसको मिसकंसेप्शन है, कुछ स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन है, प्लांट का डिस्कशन हो रहा था तो. सो ए हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाइंग देयर मिसकंसेप्शन एंड रिकंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग. सो उनके मिसकंसेप्शन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंडिंग करवानी पड़ेगी किसी चीज के रिलेटेड, उस चीज से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड. ए इज द करेक्ट वन. 22 यहाँ पे असर्शन रीजन पे फिर क्वेश्चन आया हुआ है. सो यहाँ पे असर्शन है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर. अ टीचर ब्रिंग सेवरल न्यूज़पेपर मेंशनिंग द सेम न्यूज एंड इनकरेज स्टूडेंट टू डिस्कस इट इन ग्रुप. सो डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है और कोई चीज उनको दे दी गई है. सो ये तो सही है कि उन्हें सोचने के लिए बोला गया है. एंड आर है यहाँ पे रीजन दिया गया, टेक्स्ट बुक कैन बी ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इन द मिडिल ग्रेड. सो यहाँ पे किसकी पहले बात हुई थी, वहां पे वो एक्टिव लर्नर की तरह वर्क करेंगे. टेक्स्ट बुक देख के उनको बोला गया कि यही आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है तो आप यही पढ़ो. सो दिस वन इज रीजन यहाँ पे जो दिया गया है वो रॉन्ग दिया गया है. सो A1 इज द करेक्ट एंड R इज द रॉन्ग. सो यहाँ पे C आंसर सही होगा. नेक्स्ट है आपका मिडिल स्कूल टीचर. मिडिल स्कूल टीचर कैसा होना चाहिए? शुड पॉइंट आउट द एरर. हमेशा एरर नहीं पता करने वाला होना चाहिए कि हमेशा एरर पता कर रहा है और फेलियर उन्हें बता रहा है. एंड B है टेल अबाउट द एरर द लर्नर हैज मेड टू एंटायर क्लास एंड ह्यूमिलिएट हर. सो हमें ऐसे बच्चों को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए उनकी एरर बता के सब बच्चों के सामने. C जो है गिव लर्नर अपॉर्चुनिटीज टू आइडेंटिफाई देयर ओन एरर्स एंड वर्क अपॉन देम. और यहाँ पे जो है लर्नर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपनी एरर को खुद आइडेंटिफाई करें और फिर उस पर वर्कआउट करें. सो दिस वन इज द करेक्ट. शेम द लर्नर, शेम नहीं प्रोवाइड कराना है जो कि सो दैट दे डोंट मिस्टेक एनी एरर इन फ्यूचर. सो सी इज द करेक्ट वन. यहाँ पे नेक्स्ट है शुड कॉम्पिटिशन बी यूज एज अ मोटिवेटर टू इनहांस लर्निंग. सो कॉम्पिटिशन जो है मोटिवेट करता है, इनहांस करता है उनकी लर्निंग को. सो ऐसा नहीं होता है, ऐसे करने से उनमें निगेटिव इफेक्ट होता है जिससे कि वो बहुत सारे उनके सोशल जो इमोशनल लर्निंग है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है. सो यहाँ पे नो वाला आंसर आपको देखना है. इट डी है, इट कैन ओनली बी यूज फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स. सो ऐसा नहीं होता, हमें उन्हें मोटिवेट नहीं करना चाहिए. सो नो, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इथॉस इन क्लासरूम थ्रू अननेसेसरी सोशल कंपैरिजन बेस्ड ऑन एबिलिटी. सो बी इज द करेक्ट वन है. 25 which of the following requires metacognitive capacities. सो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को. यहाँ पे बी है रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन स्ट्रैटेजी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. सो कॉग्निटिव से ही मेटा कॉग्निटिव बना है. सो उन्हें हम क्या, उनकी खुद की स्ट्रैटेजी से कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी चाहिए. सो यहाँ पे बी वाला सही है. ना ही रिपीटिंग ना ही रिकॉलिंग, दोनों ही आंसर आपके ऑलरेडी गलत हो जाएंगे. सो ए बी इन द करेक्ट वन. नेक्स्ट है टीचर मस्ट बिल्ड स्टूडेंट्स कैपेसिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय. सो प्रमोट करना चाहिए आर्टिकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पे. सो D1 इज द करेक्ट.
इसके बाद है 27 इन क्लासरूम बिल्ड ऑन सोशल कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क। सोशल कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क कैसे बनेगा? सिटिंग अरेंजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। सो पहला यहाँ पे ऑप्शन है चिल्ड्रन लिसन पैसिवली, सो बैठे बैठे उनको सुना दो। सो ये रॉन्ग है। मटेरियल इज मेंट ओनली फॉर डिस्प्ले, मटेरियल जो सिर्फ हम लेके आए सिर्फ डिस्प्ले के लिए लेके आए, सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सिटिंग अरेंजमेंट हम चेंज करा सकते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी कि जिससे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेमवर्क एक तरीके से तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे असेसमेंट जो हो सकता है वो भी ले सकते हैं। सेपरेट एक्टिविटी फ्रॉम लर्निंग, सो ये नहीं है। C1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट है जो आपका है 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड इनहांस मीनिंगफुल लर्निंग एंड इनकरेज लर्नर टू टेक चैलेंज टास्क। तो टीचर क्या है पॉजिटिव बिलीव कर रहा है जो भी लर्नर है उनकी एबिलिटी पे। तो ये ए करेक्ट हो जाएगा। 29 है विच इमोशन वुड डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम लर्निंग। प्राइड अगर देंगे तो गर्व महसूस करेंगे, सो वो तो सही हो गया। यहाँ पे डिस्करेज बोल रहा है, जो आनंद की बात हो रही है, उम्मीद करने की बात हो रही है, सो ये भी सही हो गया आपका। बॉर्डम, बोरियत वगैरह होने लगती है जो बच्चों को, उससे क्या होता है उनकी लर्निंग जो होती है वो डिस्करेज हो सकती है। 30th है आपका इफ स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन यू विल, आप इग्नोर कर सकते हो, सो ये नहीं करना है। लीव कर सकते हो क्लास को, ये भी नहीं करना है। पनिश करोगे अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो, सो ये भी नहीं करना है। रिफ्लेक्ट अपॉन योर टीचिंग मेथड एंड विल ट्राई अल्टरनेटिव मेथड। सो आप जो अभी मेथड यूज कर रहे हो टीचिंग का उसको चेंज कर देना चाहिए, आप दूसरे मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड से यू कैन चेंज। सो दिस इज द 30 क्वेश्चन ऑफ द CDP जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और न्यू क्वेश्चंस भी हैं इसमें थोड़े चेंजेस करके। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।